दूसरा जगह रहेगा रामघाट, जहाँ राम भगवान ने 11.5 बरस अंगुल किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया रामघाट। ये जगह का नाम है भरत घाट। मंदिर आएंगे 5 मंदिर में पहला राम का परनकुटी देखेगा मौसी, जहाँ राम ने पत्तों की झोपड़ी बनाकर 11.5 बरस व्यतीत किया, वो परनकुटी आज आपको देखने को मिले। दूसरा मंदिर रहेगा माँ, जहाँ भरत जी और भगवान का भेंट हुआ था। जब भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए, भगवान वापस नहीं गए, तो भरत जी भेंट करने के बाद भगवान से निवेदन किया कि हे रघुनंदन, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कुछ मैं मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हैं? भगवान राम ने कहा, बताइए भैया तुम्हें क्या चाहिए? तू मेरी प्राण भी मांगेगा तो देंगे, मांगने की कृपा करें। भरत जी महाराज ने भगवान से वहाँ पर कुछ नहीं मांगी, बोले प्रभु अपनी शरण पादुका दे। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीना, सादर भरत शीर्ष धर लीना। भगवान राम की चरण पादुका अपने सिर पर रख के वापस अयोध्या गए। तीसरा मंदिर यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम ने इसी कलयुग में दर्शन दिया। घाट ऊपर बैठ के वो चंदन घिसा करते थे, भगवान अंगुल करके उनका चंदन लगा के चले जाते थे, पहचान नहीं पा रहे। तो हनुमान जी महाराज ने अपने मन पे विचार किया कि इन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा, वो भी भगवान के लिए। अगर आज इनको चित्रकूट में दर्शन नहीं मिले तो कहीं पे भी इनको राम के दर्शन नहीं मिले। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इनको भगवान के दर्शन मिले। भगवान राम के दर्शन कराने के लिए हनुमान जी पोपट का रूप धारण किया। पोपट समझ रहे? पोपट का रूप धारण करके पीपल का आज भी वो वृक्ष है, उसी डाली पर बैठ जाते हैं। जैसे राम आए अंगुल करके उनका चंदन लगाने के लिए किया ना, तो हनुमान जी महाराज ने पोपट के रूप में यहाँ पर ये दोहा बोला था। क्या दोहा? कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रखी। तब वो समझ जाते हैं कि तो भगवान, तभी उनके चरण पकड़े और भगवान का दर्शन किया और भगवान राम का तिलक किया। वो महत्वपूर्ण जगह देखने के बाद लास्ट में 51 फुट की बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा। 5वां मंदिर यहाँ पे देखेंगे बनवासी मंदिर, जहाँ पे पीले वस्त्र में जटाजूट में राम का दर्शन है। उसी जगह माता अनुसुईया जब सीता माँ को देखा बड़ा दुखी होती है कि अरे बेटी आप सुहागन हो, सुहागन को कोई ना कोई जेवर धारण करना चाहिए, उसे खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसी वो महिला रहती जिसके पति का निधन हो जाता, आपके पति तो संग पर है फिर भी कोई जेवर नहीं धारण किया। तब सीता माँ के आंसू निकलने लगे, बोले माँ सारी चीजें माता कई अयोध्या पे ले लिया, हमें 14 साल का बनवास है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तब माता अनुसुईया सीता माँ को वहाँ पर दिव्य वस्त्र भूषण, 16 श्रृंगार भेंट में दिया। बोला बेटी इसे धारण करो, मैं आपको वचन देती हूँ कभी गंदे मैले नहीं होंगे, कपड़ों के आपके हर दिन कलर से नहीं। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया माता अनुसुईया सीता माँ को, बोला बेटी आप कितने भी भगवान की सेवा करें, कितने भी भगवान की पूजा करें, अगर अपने पति की सेवा नहीं किया तो तुम्हारा कोई फल नहीं मिले, क्योंकि पति ही आपके लिए ईश्वर का रूप है। पति की सेवा से ही आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। पर एक बड़ी सुंदर बात माता अनुसुईया ने और भी बोला बेटी पर पति भी वैसा होना चाहिए ना जैसे प्रभु राम। ऐसा पति नहीं कि हमसे स्नेह करे, उनकी निगाहें कहीं और रहे, शाम के यहाँ ट्रेन करके ऐसा कुछ करके आए जिससे हमारी आत्मा दुखित हो, तो ऐसे पति की सेवा नहीं करने का। माँ ऐसे पति को बेलन से मारने की जरूरत है। हाँ महत्वपूर्ण जगह यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए हमारे चित्रकूट में बेलन बहुत मिलता है।